नासा, ये नाम तो हम सब ने सुना है, पर क्या ये एजेंसी सिर्फ रॉकेट भेजना का ही काम करती है या फिर इससे भी कहीं बढ़कर कुछ है? चलिए आज इसी के बारे में जरा गहराई से जानते हैं। तो आज हम नासा की दुनिया को 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय, फिर समझेंगे कि इसका असल मिशन क्या है, इसकी जबरदस्त उपलब्धियों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये नासा है क्या और इसकी शुरुआत हुई कैसे? नासा, इसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये अमेरिका की वो सरकारी एजेंसी है जो स्पेस से जुड़े सारे सिविलियन प्रोग्राम्स को देखती है। और हाँ, सिर्फ स्पेस ही नहीं बल्कि एरोनॉटिक्स यानी विमानों से जुड़े रिसर्च का काम भी यही संभालती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका काम सैन्य नहीं बल्कि पूरी तरह से विज्ञान और खोज पर आधारित है। नासा की कहानी शुरू होती है साल 1958 में। सोचिए, वो दौर था जब स्पेस रेस की बस शुरुआत ही हुई थी और उसी वक्त वॉशिंगटन डीसी में इसकी नींव रखी गई। और इसका मकसद शुरू से ही बहुत बड़ा था, पूरी इंसानियत को प्रेरित करना और नई सरहदों की खोज करना। ठीक है, तो नासा की स्थापना तो हो गई, पर अब सवाल ये उठता है कि नासा असल में करता क्या है, इसका मिशन क्या है? देखिए, नासा के काम को हम मोटे तौर पर 5 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो है स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी ग्रहों तारों की खोज। दूसरा है पृथ्वी विज्ञान यानी अपनी ही धरती को समझना। तीसरा है वैज्ञानिक खोज यानी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना। चौथा एरोनॉटिकल रिसर्च मतलब हवाई जहाज़ों की टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाना। और पांचवां है इन सब के लिए नई नई टेक्नोलॉजी तैयार करना। और मजे की बात यह है कि नासा एक ही समय में 2 दिशाओं में देखता है। एक तरफ तो इसकी नज़र बाहर की ओर है, ग्रहों, एस्टेरॉइड्स और पूरे ब्रह्मांड की खोज में। ये काम वो रोबोटिक मिशंस और टेलीस्कोप से करता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी नज़र घर की ओर यानी हमारी पृथ्वी पर भी है। सैटेलाइट्स के जरिए ये हमारे क्लाइमेट और पर्यावरण पर लगातार नज़र रखता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ सबसे शानदार पलों की, उन ऐतिहासिक उपलब्धियों की जिन्होंने सचमुच दुनिया को बदल कर रख दिया। नासा की उपलब्धियों का सफर बहुत ही शानदार रहा है। देखिए, 1969 में अपोलो मिशन के तहत चांद पर पहले इंसान को भेजा। आज की तारीख में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस को ऑपरेट कर रहे हैं और भविष्य के लिए इनके पास आर्टेमिस प्रोग्राम जैसा बड़ा प्लान है। और हाँ, अपोलो प्रोग्राम की सबसे बड़ी, सबसे यादगार उपलब्धि तो 1969 में ही हुई, जब पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा। वो एक पल, वो एक कदम पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। वाकई मानव इतिहास का एक सुनहरा पल। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं थी। अपोलो मिशंस का ये सिलसिला 1972 तक चलता रहा। ये एक पूरा प्रोग्राम था, कोई एक अकेली घटना नहीं। अब आज की बात करें तो नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस को ऑपरेट करता है। ये क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस लेबोरेटरी है जो लगातार पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। एक तरह से ये अंतरिक्ष में वैज्ञानिक सहयोग का जीता जागता सबूत है। तो ये तो हुई इतिहास की बात जो कि जबरदस्त है, पर अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। नासा के लिए आगे क्या है और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है? तो नासा की अगली बड़ी छलांग है आर्टेमिस प्रोग्राम। इसके 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला, इंसानों को वापस चांद पर भेजना, और दूसरा, इस बार सिर्फ जाकर वापस नहीं आना बल्कि वहां एक स्थायी मानव उपस्थिति बनाना यानी एक परमानेंट बेस बनाना। और यह भी समझना जरूरी है कि नासा का असर सिर्फ अंतरिक्ष की खोज तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, यह हजारों तरह के प्रोफेशनल्स को रोजगार देता है, वैज्ञानिक, इंजीनियर, यहां तक कि लेखक और वकील भी। ये पूरे देश के सिविलियन स्पेस प्रोग्राम के लिए जिम्मेदार है और पृथ्वी पर पर्यावरण संरक्षण में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब भी हम नासा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स का चेहरा सामने आता है ना? पर सच तो यह है कि वो इस बहुत बड़ी टीम का एक छोटा सा हिस्सा भर हैं। किसी भी मिशन को कामयाब बनाने के लिए जमीन पर वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, प्रशासकों और सपोर्ट स्टाफ की एक बहुत बड़ी फौज काम करती है। और आखिर में सब कुछ घूम फिरकर नासा के उसी एक मूल मंत्र पर आ जाता है, चाहे वो चांद पर पहला कदम रखना हो या मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। एक बार जब हम चांद पर एक स्थायी ठिकाना बना लेंगे तो उसके बाद इंसानियत का अगला कदम क्या होगा? क्या वो मंगल ग्रह होगा या फिर उससे भी आगे?
भविष्य के बारे में तो कोई नहीं जानता, पर एक बात तो पक्की है, खोज का ये सफर हमेशा जारी रहेगा।